बिल्कुल करिए। लेकिन एक ढंग की बात उन्होंने ये की है शहजाद पूनावाला कि आप हमेशा कहते हैं कांग्रेस कमजोर है आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन सच बात तो ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही कांग्रेस ने कर दिया था। अजमल कसब को फांसी पे तो ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर के दिखा दीजिए, आप 1 इंच लेकर के दिखा दीजिए इन 10 सालों के अंदर हम समर्थन में चलने को। चाइना ने हमारी जमीन कब्जा चलिए अरे सर आप शुरुआत कीजिए उसकी, अभी मैं वापस 26/11 पे लाना चाहती हूँ। एक सेकंड, मैंने आपके अजमल कसब को फांसी पे तो यूपीए की सरकार नहीं लटकाया, नहीं वो बात नहीं करेंगे, वो बात कैसे करेंगे? फांसी पे तो यूपीए की सरकार ने लटकाया अजमल कसब को। पद्मजा जी एक सेकंड पद्मजा जी देखिए, ऐसा है, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी वन ऑफ द मोस्ट वॉच डिबेट्स है, जनता आपको बहुत पसंद भी करती है आपकी डिबेट्स को। रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी अपनी बारी में हम सब बोले, हमारे सारे पास सभी लोगों को टाइम देती है पद्मजा, कभी किसी से अनफेयर भी नहीं है, तो रिक्वेस्ट है मेरी स्टूडियो में जो लोग बैठे। देखिए पद्मजा जी, मैं इन्हीं के आप ही के एग्जाम्पल को लेता हूं, कसब को नहीं, अफजल गुरु को भी फांसी की सजा इन्होंने ही दिलवाई, और अफजल गुरु को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अफजल हम शर्मिंदा है, छाती पीटने वाली मंडली कौन सी थी? कौन गया जेएनयू? कौन कहा कि इट इज जुडिशियल एग्जीक्यूशन? और याकूब मेमन को जब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रर की तो असलम शेख इनका मंत्री महाराष्ट्र की सरकार में, उद्धव जी की सरकार में मंत्री, उसने पत्र लिखकर बोला हाय मेरे याकूब को मत लटकाओ, ये मुसलमान है इसलिए लटकाया जा रहा है। तो अब मैं इसी एग्जाम्पल से पूछ रहा हूं कि मान्यवर आप बता दीजिए कि अफजल को और याकूब को जब सुप्रीम कोर्ट ने सैफुल्लाह नाम के व्यक्ति को टिकट दे दिया था तो उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट दे दिया था, यही तो वजह नहीं थी? कौन सा दबाव था? इसका भी जवाब व्यक्ति को आपने जम्मू कश्मीर के अंदर का भी जवाब दिया था। पद्मजा जी उनके ऊपर आरोप लगे, मतलब टिकट ये दे दें आतंकी के ऊपर आरोप लगे, ये टिकट बांट दें उनको और ये क्लीन चिट लिए जाएंगे, क्योंकि इनको समर्थन मिला हुआ है बहुत सी जगह क्लीन चिट लेने का। ठीक है, आप जवाब दीजिए फिर आनंद दुबे। ठीक है, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे फिर आनंद दुबे। ठीक है, शहजाद पूनावाला फिर आनंद दुबे। एक सेकंड, शहजाद पूनावाला। पद्मजा जी ऐसा है, ये जो फलाने फलाने नाम है ना, ये 4-5 नाम रट के आते हैं, हर डिबेट में वही रिपीट करते रहते हैं। बड़ी तकलीफ हुई, पकड़ने बहुत तकलीफ हुई। सोनिया गांधी की फौज आतंकवादियों के लिए प्रेम झलकने लगा, पहचान ले लोगे, एजेंसी नहीं पकड़ा था, पूना वालों को पहचान ले, एजेंसी नहीं पकड़ा था, प्रेम झलकने लगा। भाई पद्मजा या तो जवाब देने का अवसर दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला है। प्रेम जो है पद्मजा जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता, ये जवाब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं आपके कोई फायदा नहीं होगा, नहीं करना चाहता हूं, ना आपकी बात सुनाई देगी ना किसी और की, और सुरेंद्र राजपूत जी को मौका ही नहीं मिलेगा। डिग्निफाइड डिबेट बताइए। हाँ प्लीज अगर आपके तर्क इतने अकाट्य है तो आप अपने समय पर बोलिए सैयद जवाद साहब, प्लीज। मैं कह रहा हूं पद्मजा जी, मैं सारे आरोप इनके मान भी लूं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का सेवा दल और सैयद जवाद गया था उस आतंकी को पकड़ने के लिए, उसको पकड़ा हमारी एजेंसी हमारी सरकारों के तहत, पर जो कन्विक्टेड आतंकी अफजल याकूब, इनको मामा बनाकर क्यों घूम रही थी कांग्रेस पार्टी? क्यों हाफिज सईद साहब बोल रही थी? क्यों आज छोटी मुचली बोल रही है? आप सैयद जवाद साहब, अब मुझे नहीं पता आप कौन सी लाइन लेते हैं, आपने कहा 26/11 का कॉन्टेक्स्ट क्या था? आतंकवाद के हमले का कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका बैकग्राउंड होता है। अभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि आतंकी हमले क्यों होते हैं, समझिए क्यों होते हैं भाई, बताइए। वो इसलिए होते हैं, सुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान एक जहरीली विचारधारा में चले जाते हैं जिसका नाम है इस्लामिक जिहाद, शरीफ से मिलकर इसलिए पहुंच जाते हैं, बात नहीं करके आए, आंख करके गुस्से से दिखाना चाहिए थे, खबरदार हिंदुस्तान की तरफ अगर आंख उठा करके देखी। अच्छा तो ये फिर आप करारा जवाब देंगे और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले करके रहेंगे, ले करके रहेंगे, आप याद रखिएगा। मान्यवर ऐसा आप नहीं ले पाएंगे, हम ले करके दिखाएंगे, सीना ठोक करके कहते हैं ऐसा है, अखंड भारत बनाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे। पाकिस्तान की मजार पे वहां जाके जिना की मजार पे जाके कसीदे कोई कांग्रेसी नहीं पढ़ करके आया, भारतीय जनता पार्टी की गए गल्ला बल्ला करते हुए बस यात्रा चालू करने की सिफारिश करने वाले कौन थे? बस यात्रा लेकर के गए थे। उसके बाद हमको कारगिल मिला, हमको कारगिल मिला, उसके बाद फिर बुला लिया परवेज मुशर्रफ को। अरे सर आप अपनी सारी एनर्जी यहाँ पे ही खत्म कर देंगे तो अखंड भारत कैसे बना पाएंगे? आनंद एक सेकंड, हम बनाएंगे पूरा कश्मीर, हम बनाएंगे। ठीक है आप बनाइएगा सर, पहले अभी डिबेट तो खत्म हो जाए उसके बाद निकलिएगा। एक सेकंड, चीन भी ले लेंगे, याद रखिएगा, आपसे नहीं लिया जाएगा, अभी हम लेंगे डंके की चोट पे। प्लीज बट 5 सेकंड में बात खत्म कीजिए, फिर आनंद दुबे और सुरेंद्र राजपूत के पास। अरे सब ले लेना यार, अरे 5 सेकंड सब ले लेना, कुछ चीन सबको ले लेंगे हम लोग, लेकिन एक मिनट पहले बात पद्मजा जी, एक सेकंड आनंद दुबे 5 सेकंड, शहजाद पुनार अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए प्लीज। 5 सेकंड पद्मजा जी, आपने 5 सेकंड आनंद जी 5 सेकंड, आनंद जी और सुरेंद्र जी माफी चाहता हूँ 5 सेकंड सिर्फ।
देखिए अभी ये जो आपके साथ बैठे ना सैयद जवाद, इनको पता नहीं 2005 में पीओके तो आपने दिया ही, कच्चा तीवू दिया, 2005 में सियाचिन भी देना चाहते थे, मनमोहन सिंह को जे सिंह ने रोका। ठीक है, अभी तहव्वुर राना भाई वापस आते हैं। अपना फुट डाउन किया और बोला सियाचिन तो कम से कम मत सौंप दो, तो आप मुंह बंदी रखिए। ठीक है, आनंद दुबे। और एक और रिएक्शन आ रहा है अभी, डिंपल यादव जो है सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, वो कह रही हैं कि इस पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये एक देश की जीत है और इसको राजनीति के परे देखा जाना चाहिए। हाँ आनंद दुबे, आप जवाब देना चाहते थे। पद्मजा जी, बस डिंपल जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बीजेपी इस काम में क्यों लगी रहती है कि पूरा का पूरा विपक्ष एक देशद्रोही है और बीजेपी देशभक्त है। अब आप सोचिए कि 11 साल से बीजेपी सरकार में है, 11 साल से विपक्ष सरकार में नहीं है। आपने तहव्वुर राणा को लाया है, कोई बात नहीं, हमने स्वागत किया ना कि देर आए दुरुस्त आए, ये देश की जीत है। आप भी इसी देश में रहते हैं, हम भी इसी देश में रहते हैं। जब हमारे यहाँ चुनाव होंगे हम आपके आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब बात देश की है। तो आप एक बार भी ये कहने को तैयार नहीं है कि आज़ादी के बाद से लेके आज तक क्या विपक्ष ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। आप ही बात, मतलब सारी दुनिया भर की सारे जो विश्व गुरु वगैरह तो बाद में हम लोग 14 के बाद बने, उसके पहले तो नहीं हुआ करते थे। तो उसमें यार थोड़ा बहुत तो रोल विपक्ष का भी होता है किसी भी। अब जब समझ लीजिए कोई रेलवे की पटरी विपक्ष ने बिठाया और आपने इंजन चला दिया और आपने कहा यार इंजन तो हमने चला दिया, लेकिन ये तो कहिए कि विपक्ष ने भी वो रेलवे की पटरी बिछाई थी जिस पर वो इंजन चला है। तो इतनी तो संभावना रखिए मेरे भाई शहजाद भाई कि हम लोग भी जिंदा रहे। हाँ। वरना अभी आप सुन रहे हो लोग, कोई बोल रहा है हम चीन भी ले लेंगे, पाकिस्तान वो किम जोंग का कोई देश है वहां तक भी पहुंच के ले लेंगे, अच्छी बात है, ले लेना चाहिए। लेकिन जो अभी हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, पहले उसको भगाने का हमको प्रयास करना चाहिए। पीओके का हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया, उसको लेने का हमको एक कामयाबी करना चाहिए, पहले उस पर लड़ाई लड़नी चाहिए। आनंद जी, अभी आप बड़ा बायपार्टिजन बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको 10 साल पहले की बात याद दिलाना चाहूंगी। 15 साल पहले की बात, आप ही के पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव जी ने कहा था कि कांग्रेस की वजह से 26/11 का हमला हुआ है और उसने एक कमजोर उस वक्त भूमिका निभाई थी जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अभी भी देश में कानून का सामना नहीं कर रहे। ये उद्धव जी ने बोला था और उन्होंने पूछा था कि उस वक्त कांग्रेस के नेता कहां थे जब ताज होटल जल रहा था। तो अगर राजनीति की बात हो रही है तो राजनीति तो सालों से होती चली आई और सवाल ये पूछे गए हैं। देखिए पहले सुनिए पद्मजा जी, 5 सेकंड मेरा कोटा नहीं दीजिए। हाँ। बिल्कुल कहा था, इसलिए कहा था कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, राज्य में महाविकास आघाड़ी मतलब उस समय की कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, हम लोग विपक्ष में थे, मतलब शिवसेना और बीजेपी विपक्ष में थी। तो हमने चेतावनी दी थी सरकार में बैठे लोगों को कि आपकी नजरों के सामने इतने बड़े आतंकवादी आते हैं, रहते, हमला हो जाता है, आप क्या कर रहे थे। तो पार्टियों की भूमिका इस पे थोड़ी ना डिपेंड करती कि आप उनके साथ खड़े हैं या विपक्ष की आलोचना है तो करते हैं भाई। अगर किसी को आप कह रहे हैं कि वो कमजोर था तो वो कमजोर रहेगा ना, भले इतिहास को अगर आप मिटा देंगे कि कांग्रेस ने या हमारी शिवसेना ने देश में कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब बीजेपी ने किया है, सब एनडीए ने किया है, मैं इसका कभी भी इसको वाजिब ठहराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। यह देश सबका है, सबका खून पसीना मिट्टी शामिल है इस देश की आजादी और देश की एकता में। हाँ, लेकिन 2019 में आपने ऐसा नहीं कहा था। 2019 में आपके मुखपत्र सामना में छापा गया था, जब उस वक्त जैश ए मोहम्मद के जो मुखिया हैं मसूद अजहर, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया था। उस वक्त कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। तब सामना में पूछा गया कि कांग्रेस क्यों जैश ए मोहम्मद का सपोर्ट कर रही है, क्या वो जैश ए मोहम्मद या मसूद अजहर के साथ खड़ी हुई है। ये आपके सामने में छपा था सर। उस वक्त आपने कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए थे। अरे तो हम वही कह रहे हैं ना कि हम देखिए, हम कांग्रेस के साथ 30 साल की लड़ाई लड़े हैं, पूरी दुनिया को मालूम है। 2019 के पहले तो हमेशा हम बीजेपी के साथ रहे, हमेशा हमने बीजेपी के साथ काम किया है। तो अगर कोई इतिहास को खोद के लाएगा और ये कहेगा कि देखिए आपने कहा था, तो कहा था, डंके की चोट पे कहा